नमस्कार। कल हम लोग आईआरएफसी के ऊपर बात कर रहे थे और हमारी जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत ये थी कि आईआरएफसी के अंदर आने वाले दिनों के अंदर कैसा मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है। अगर आप मेरे संडे के वीडियो को देखेंगे तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ बोला था कि आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन का जो मूवमेंट्स हैं इसको बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना है और इन 3 दिनों के दौरान किसी भी प्रकार की फ्रेश बाइंग, ठीक है, एवरेजिंग और ये एग्जिट करना एक जल्दबाजी हो सकता है। ठीक है, सीधा हम लोग ग्राफ पर चलते हैं। हाँ, मैंने आपको बोला था कि हम लोग के लिए क्या है ना कि यहाँ पर आप देखोगे तो इस लेवल पे ये जाकर डाउन जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक लेवल पे जा रहा है, उसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है और ये फिर से नीचे अपने सपोर्ट पे जा रहा है। इस सिचुएशंस पे एक बड़ी वाली कैंडल से ये थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हुए दिखा था, लेकिन मैं इस कैंडल के बाद ही मैंने बोला था कि 3 दिन वेट करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा ऐसा बनेगा और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अपना कुछ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा और ये अप चल जाएगा। यानी कि टारगेट हम लोग सेट कर रहे थे कि 140 ये क्रॉस करेगा। अगर ये 150 क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो इसके नियर बाय टारगेट हम लोग 180 लेके चल रहे थे। बट आपको ये नहीं भूलना है कि मैंने ये भी बोला था कि इस सिचुएशंस में अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा कह सकता हूँ कि एक जिग जैग पैटर्न बनाए, यानी कि कंसोलिडेटेड रेंज के अंदर ये एक बाउंड रेंज के अंदर अगर ये अप डाउन करे तो उसके बाद अगर वीक मार्केट होगा देन ये डाउन भी जा सकता है। और सेम ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईआरएफसी के अंदर जो ये गिरावट आज देखने को मिली है ये सिर्फ आईआरएफसी के साथ नहीं है, और भी ढेर सारे शेयर्स हैं जहाँ पर आज काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, रीज़न क्या है उस पे चलते हैं। रीज़न पहले यहाँ पे आते हैं। कोविड-19 केसेस spike in Asia about JN.1 variant in affected countries। एक्चुअली क्या है कि कोविड-19 के यानी कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया है, दैट इज JN.1, और ये एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाईली अफेक्टेड कर रहा है वो है सिंगापुर और एक है हांगकांग। इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिला है कि 1 वीक के अंदर ही काफ़ी तेज़ी से उछाल हुआ है कोविड अफेक्टेड पेशेंट्स के अंदर। और एक डेटा मैं दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर देखोगे इन्होंने लिखा है कि इन सिंगापुर द हेल्थ मिनिस्ट्री सेड द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज हैज़ जम्प्ड 28% टू 14,200 इन अ वीक। ठीक है, इतना विद द डेली हॉस्पिटलाइजेशन राइजिंग अराउंड 30%। यानी कि अगर कंडीशन देखोगे आप हांगकांग का और सिंगापुर का तो कंडीशन काफ़ी वर्स्ट होती जा रहा है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इसका असर इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। हाँ, इंडिया के अंदर देखो क्या है कि यहाँ पर 257 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मुंबई के अंदर 2 डेथ भी हुआ है। इसके अलावा और एक डेटा दिखाना चाह रहा था, एक मिनट। I think that data is missing here. I think I read somewhere else. ठीक है, इसमें बताया गया है कि इंडिया के अंदर सब कुछ सही चल रहा था, अचानक जिस तरह से हांगकांग और सिंगापुर के अंदर कोविड के जो केसेस जिस तरह से स्पाइक देखने को मिला है, एक रेज हुआ है, उस तरह से इंडिया के अंदर भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बट यहाँ तक ऐसा मुझे कुछ डेटा नहीं मिला जहाँ पे ये कंफर्म हो गया है कि इंडिया के अंदर भी JN.1 वेरिएंट्स देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा और थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। हाँ,
अब देखो कि क्या है कि वाई इज देयर ए कोविड-19 स्केयर इन इंडिया, व्हाट आर एक्सपर्ट्स सेइंग। एक मिनट। हाँ, यस यस, राइट राइट, दिस इज द स्टेटमेंट। The health department of the BMSC is constantly monitoring the spread of COVID-19 from January 2025 to April 2025. The number of COVID-19 patients has been found to be very low, but since the beginning of the May, there have been some cases of COVID-19. However, the BMC administration is appealing to citizens not to panic in this regards. The civic body said a statement as per the PTI. उन्होंने बीएमसी ने बोला है कि हम लोग कोविड को काफ़ी नज़रों से देख रहे थे। जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक काफ़ी मिनिमल था, लेकिन मई आने के बाद अचानक केसेस देखने को मिल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुए हैं, बट वो कैजुअलिटीज़ को हम लोग कोविड से लिंक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें अलग डिजीज़ था जिसके वजह से उनकी डेथ हुई है। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर नहीं, और भी कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, इन सारे स्टेट्स के अंदर कोविड के जो केसेस हैं अचानक मई के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। अब हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि जो न्यू वेरिएंट है जो हांगकांग और सिंगापुर में तबाही मचा रहा है, आखिर उसके केसेस इंडिया के अंदर देखने को मिले हैं कि नहीं मिले हैं। एंड दैट वेरिएंट इज JN.1। ठीक है, अगर ये वेरिएंट्स अगर इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं तो मीडिया इसको और भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगी। बढ़ा चढ़ा कर दिखाना नहीं है, वो अवेयरनेस है, बट इंडियन मीडिया उसको गलत तरीके से डराने की कोशिश करती है। आप अवेयरनेस फैलाने के लिए सही है, बट उसको डराने की कोशिश करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान की कृपा से ऐसा ना मिले, बट अगर ऐसा देखने को मिलता है तो इसका अलग इम्पैक्ट फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा फिर मैं IRFC की कुछ वॉल्यूम पैटर्न को देखते हैं। ठीक है, आज देखेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम बना है, भले ही डिलीवरेबल क्वांटिटी ज़्यादा है, बट यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम बना है। लोगों के अंदर डर है कि लाइक कि इस सिचुएशंस में, एक पैनिक का सिचुएशंस अगर यहाँ पर उनका वो इन करते हैं, देन वो श्योर नहीं है कि वो कहाँ पर एग्जिट करेंगे। बिकॉज द न्यू पैंडेमिक जो आ रहा है, लाइक जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं एशिया के अंदर, जो एक नया कंडीशन देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक पैनिक कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी लोग IRFC के अंदर इन नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है, बट जितना भी हुआ है उसमें 32% डिलीवरेबल क्वांटिटी यहाँ पर बननी है। इस पॉइंट पर, इस सिचुएशंस पर आई हैव सम सजेशंस फॉर यू पीपल। एक मिनट, थोड़ा समय दें। यहाँ पर मैं आपको जिस तरह से फ्राइडे के बाद ही बोल दिया था, मार्केट ओपन होने से पहले, फिर से बोलूँगा कि कल का टाइम दें। ठीक है, अगर कल ये फिर ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है जिसमें यानी कि मंडे के हाई को ये क्रॉस करके इसकी क्लोजिंग मंडे के हाई से ऊपर होती है, देन हम लोग इसके ऊपर कुछ सोचेंगे। नहीं तो अगर ये फिर एक बाउंड रेंज में काम करेगी, लाइक मैं आपको 3 वीडियोज में बता दिया हूँ, ऐसे अगर ये बाउंड रेंज में काम करेगी, देन श्योर है कि जैसा मार्केट देखने को मिलेगा वैसा कर जाएगा। ये मार्केट वीक दिखेगी सीधा डाउन जाएगा, मार्केट अप दिखेगी ये 150 का क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो अभी सीधा जो कंडीशन है दैट इज वेट एंड वॉच। नो फ्रेश एंट्री, नो एवरेजिंग और नो एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो। बस इतना ही, कल के दिन को देखिए, उसके बाद कल मैं अपडेट करता हूँ कि आपके लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा इस सिचुएशन में।